हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूँ अभिषेक और स्वागत है आपका महाभूता एकेडमी के अंदर। तो आज से यार हम शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। क्योंकि यार इंडियन पॉलिटी में ना कॉन्स्टिट्यूशन आता है और मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कोई भी इस देश का एग्जाम है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता। हर जगह आता है, कभी भी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आपके नहीं आएगा। पहले आपके कुछ बेसिक सवालों का जवाब दे देता हूँ जो कि मन में घूमते रहते हैं। सबसे पहला सवाल, सफिशिएंट है क्या ये? क्या भाई जो तू ये तेरे नोट्स पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है क्या? अरे इससे आप छोड़ो पेपर, तो चांद तक चले जाना, चांद पे घूम के आ जाना तो भी सफिशिएंट है, पेपर तो छोड़ो। आईएएस हो गया, आरएएस हो गया, जो बेसिक स्टैटिक पार्ट होता है ना वो सारा इसके अंदर है। करंट अफेयर से लिंकेज भी अपने कर देंगे, मौके पे आपको शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास भी ले लेंगे, ठीक है। डाउट भी करवा देंगे, ठीक है। और मैराथन वैराथन जिसके पीछे पता नहीं भगवान जाने क्यों पागल रहते हो वो भी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो अपने पढ़ाएं और वो छूट जाए ना। टॉप से लेके एंड तक शुरू करेंगे और आपका पेपर निकाल देंगे। लगे रहो बस साथ में। और कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। कोई भी वीडियो इस चैनल पर डलेगी सब फ्री है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कुछ भी कोई ऐसी चीज होगी जो आधी डाल दी अधूरी डाल दी, नहीं। टॉप टू बॉटम, स्टार्टिंग से एंड पूरे के पूरे 395 आर्टिकल, पंचायती राज, सारे कमीशन वमीशन सब करवाऊंगा आपको। आपको सिर्फ एक काम करना है, लगे रहना है, पढ़ना है, पेपर निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी मान लो, ठीक है। और वैसा ही सारे सब्जेक्ट के साथ होगा। तो हम बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो यार क्या होता है ना, जब सरकार बनती है ना तो सरकार के बेसिक 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। अब ये तीनों ऑर्गन्स कायदे से अलग अलग होने चाहिए। आगे कैसे हुआ था कैसे नहीं, वो बताऊंगा आपको। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, कि यार एक काम करते हैं कि 15 साल से पुरानी जो गाड़ी है ना वो सड़कों पर नहीं चलेगी। ये लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। अब हमें पता है ये लोग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्रांसपोर्ट से। अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का काम आता है। अब ये लॉ जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बना है, एग्जीक्यूटिव इसको इंप्लीमेंट करेगा। क्या करेगा? इंप्लीमेंट। अब जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, काफी स्कॉलर लोग भी मेरे साथ बैठे होंगे, मुझे अपेक्षा है। इसके अंदर आप ये देखोगे कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आईएएस आईपीएस भी आते हैं ना। पर जब मैं अगर एग्जीक्यूटिव का नाम लूंगा इसके अपने पढ़ाने के अंदर, पॉलिटी के अंदर, तो आपको समझना है मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि हमारे 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। परमानेंट जैसे कि हमारे आईएएस आईपीएस जो कि 60 साल की उम्र तक रहते हैं। टेम्पररी हमारे जो होते हैं वो के मंत्री जो कि 5 साल की उम्र तक रहते हैं। 5 साल के बाद भाई साहब को जाना ही पड़ेगा, कितने जोर लगा ले मैं नहीं जाऊंगा, चिल्ला लें कितना भी, इनको जाना ही पड़ेगा। इनको नहीं रह सकते वहां पे, दोबारा चुनाव लड़के आ सकते हैं पर नहीं रह सकते। जुडिशरी। अब देखो हमारे यहाँ पर जुडिशरी क्या काम करते हैं, 2 टाइप के लॉज होते हैं, एक होता है जस्ट लॉ, एक होता है अनजस्ट लॉ। जस्ट लो वो होता है जो जनता के लिए सही है, अनजस्ट वो होता है जो जनता को किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है। अभी डिसाइड करने का काम हमने किसको दिया? जुडिशरी को। क्या जुडिशरी जी अब आपको ऐसा लगे कि यार ये जस्ट लो है तो इसको चलने दो, आपको लगे कि अनजस्ट लो है तो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो, इस पे स्ट्राइक कर दो, कुछ वो जुडिशरी की पावर है, वो कर सकते हैं। ये बातें आपको कुछ भी याद नहीं रखनी, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। सारी बातें जब अपने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे सब आएंगे। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटी है कि यार अगर कोई पहले आज ही नींद से उठा और आज उसके मन में मुझे पेपर निकालना है तो ठीक है, इसलिए कर रहा हूं मैं ये। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। फिर भी यार एज एन बेसिक सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसे काम करता है, वही बता रहा हूं। तो हमें ये समझ में आ गया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है। 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, टेम्पररी परमानेंट। टेम्पररी क्यों? क्योंकि तो हर 5 साल में जाना पड़ता है, जैसे कि हमारे मंत्री। और परमानेंट जैसे कि आईएएस आईपीएस। फिर कानून कैसा है, जस्ट है अनजस्ट है? मान लो कि जस्ट कानून है यार, सरकार जनता के लिए सही चलता रहेगा। अनजस्ट है तो जुडिशरी पे स्ट्राइक लगा दी, नल एंड वॉइड कर देगी। इतना मैं अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एग्जीक्यूटिव जब भी मैं वर्ड लूंगा ना इसकी पूरी पॉलिटी के अंदर, तो आपको एग्जीक्यूटिव को रेफरेंस देना है मंत्री को ही। अगर मंत्री को रेफरेंस दोगे थोड़ा इजी समझ जाओगे, वरना समझा तो मैं वैसे भी दूंगा, ऐसे मेरे को खुद पे सेल्फ डाउट नहीं है, पर थोड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा यार कि सही है, मंत्री से आप जो मैं बात करना चाहूंगा आप समझ जाओगे। तो यहां तक हमारा हो गया, ठीक है। अब ये चीजें तो आज चल रही है ना, शुरू से ऐसा थोड़ी था भाई। शुरू से तो पहले एक व्यक्ति हुआ करते थे, राजा, राजा जी हुआ करते थे हमारे। अब राजा जी जो चाहते थे वैसा ही होता था। अब क्या हुआ कि एक बात बताते हैं आपको, पहले यहां पर लिखा हुआ है कि मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम वही होता है जो मैंने आपको बताया, राजा जी। अब राजा जी के पास ही लेजिस्लेचर था, यानी कि जो क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। राजा जी के पास ही एग्जीक्यूटिव था, राजा जी के पास ही जुडिशरी था, यानी कि सारे काम राजा जी खुद करते थे। सुबह उठ के बोल देंगे 15 साल से पुरानी नहीं चलेगी, फिर खुद ही सेना भेज देंगे कि नहीं उनको रोको जाके, और खुद ही बता देंगे नहीं कानून गलत है। तो ये काम था। अब जब सब कुछ ही खुद के हाथ में हो तो राजा से ऑटोक्रेट हो जाता है भाई साहब, मन मर्जी करने लग जाता है। तो सारी की सारी तीनों पावर, जो हमारी 3 पावर कौन कौन सी यहाँ पे, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, किसके अंदर वेस्टेड है? राजा के अंदर।
अब राजा के अंदर, अब राजा अंदर है तो सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि किसी भी पावर पे किसी दूसरी व्यक्ति का अधिकार है ही नहीं, सारी पावर तो राजा जी लेके बैठे हैं। तो इससे राजा जी क्या हो जाएंगे, ऑटोक्रेट, क्या चलाएंगे, मन मर्जी, अपनी मर्जी का काम करेंगे। अब इसमें ये देखो मोनार्की लिखा हुआ है, मोनार्की का मतलब यहाँ पर किंग रूल है, ये आ गया किंग का रूल। अब इसके अंदर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तीनों चीजें यहाँ पर आई हुई है। अब राजा जी लो बना देंगे, राजा जी इंप्लीमेंट करा देंगे, राजा जी ही उसको बताएंगे कि ये जस्ट है या अनजस्ट है। लेकिन ऐसा बहुत टाइम तक नहीं चला, क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे सामने आए जिनका नाम था मोंटेस्क्यू। अब मोंटेस्क्यू कहते थिंकर थे, थिंकर जो होते हैं वो समाज को रिफॉर्म करने का काम करते हैं, अपनी सोच विचार प्रकट करते हैं जनता के सामने, भी तुम्हें बताओ ऐसा भी तो हो सकता है, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रांस के एक थिंकर थे मोंटेस्क्यू, जिन्होंने कंसेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर, कि राजा जी आप ये जो लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को, तीनों को अकेले रख के बैठे हो, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। कि तो राजा जी ने पूछा अभी तेरे को कैसे लग रहा है, कि साहब मुझे सही लग रहा है कि लेजिस्लेचर वाला आदमी संभाले, एग्जीक्यूटिव वाला आदमी संभाले और जुडिशरी वाला संभालने चले, ठीक है। और राजा जी पूछो उससे क्या होगा, उससे होगा कुछ नहीं सर, उससे एक चीज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, अच्छा, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, ऐसे ही तो होता है डेमोक्रेसी जो हमने बचपन में पढ़ा था। लेकिन डेमोक्रेसी की बेसिक नींव जो है ना दोस्तों, वो सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर उसके लिए बहुत जरूरी है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट देखेंगे मोंटेस्क्यू के भी सेपरेशन ऑफ पावर करो, ठीक है, कि सारे जो तीन फंक्शंस हमारे पास यहां पर हैं वो सेपरेटेड होने चाहिए, एक व्यक्ति रख के नहीं बैठेगा, ताकि हमारी डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। अब मैं अपेक्षा करता हूं ये भी इसमें कुछ इतना हार्ड सब आ गया होगा आपको, और थोड़ा और डीप में चलते डेमोक्रेसी के। अब डेमोक्रेसी बोला लोकतंत्र, जनता का तंत्र, जनता के द्वारा, जनता के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर उठा लिया, एग्जीक्यूटिव उठा लिया, और ये हमारा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट रखा है, ये आपको आगे जाके डिफाइन करेंगे कि कैसे बाइफर्केशन होता है जुडिशरी के अंदर। पर अभी के लिए जुडिशरी मान लो, इसको मैं लिख देता हूँ यार, आप तो क्यों ही मानोगे, आप कहोगे तो पढ़ने आगे हो कम है क्या, मानने भी अम्मी, पढ़ लो भाई, ये लो जुडिशरी, ये जुडिशरी की बात है। अब लेजिस्लेचर हमें पता है कि यहाँ पर देखो लेजिस्लेचर के आगे एक पार्लियामेंट लिखा हुआ है, एक स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के आगे एक परमानेंट लिखा हुआ है और एक टेम्पररी लिखा हुआ है, राइट। ये क्या होता है, इसको कहते हैं डुअल लेजिस्लेचर। क्या होता है, डुअल लेजिस्लेचर। आगे सब आएगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, फिर भी जान लो यार। पार्लियामेंट मतलब सेंटर का और स्टेट मतलब स्टेट का। हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट है ना, संसद जो सेंटर में रहती है, और सबकी अपनी विधानसभा भी है। राजस्थान की लेके देख ले तो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, राजस्थान विधानसभा जिसको हम कहते हैं, तो उसके स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें क्या होता है कि स्टेट के कानून राजस्थान विधानसभा बनाती है, सेंटर के कानून जो होते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट का जो भी कानून बनता है उसके ऊपर सेंटर का कोई डोमिनेंस नहीं होता, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी मोटी जगहों पे कर सकते हैं, वो हम टॉपिक में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जानना कि सेंटर का कानून सेंटर बनाता है, जिसपे सेंटर का काम चलता है, स्टेट के कानून स्टेट बनाता है, जिसपे स्टेट का काम चलता है। एग्जीक्यूटिव की बात आपको मैं बता चुका, परमानेंट और टेम्पररी। हम जब भी पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें एग्जीक्यूटिव, आपको क्या ध्यान रखना है, मंत्री के बारे में बात कर रहा है भाई आदमी जो हमें पढ़ाने हैं, पता नहीं कौन है, ठीक है। और मंत्री जी कब तक रहते हैं, 5 साल तक। और आईएएस ऑफिसर्स जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं वो 60 साल तक, 60 साल के बाद रिटायर होगा, पहले तो कुछ भी हो सकता है यार, ऐसे मंत्री की भी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए। अब मंत्री जी कितने चिल्ला चिल्ला के कहते हैं यार नहीं मुझे रखो, मुझे रखो, मुझे रखो, नहीं रखेंगे सब, आपका टाइम हो गया, यू मे गो। आपको वापस आना है, वापस एक आपका इलेक्शन होगा, इलेक्शन को जीतो और आ जाओ। ये तो बेसिक्स है, आपको आते ही होंगे, तो वो बात है। अब हम ये देखेंगे ये सारा पंगा हमारे इंडिया में कैसे होता है, क्योंकि यार इंडिया में क्या पता हमें इलेक्शन पसंद हो, किसी जगह पर नहीं पसंद हो, किसी जगह पर कोई हो, किसी जगह पर कुछ हो, है ना, जरूरी है ना। तो पहले देख लेते हैं इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इंडिया को मोटे मोटे बोल्ड लेटर्स में लिख दिया अखबार में कि भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे दिक्कत वाला सवाल तो यही है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार का प्रकार, सरकार का प्रकार, कि सरकार किस प्रकार की है। हमारी सरकार इस प्रकार की है कि जो पार्लियामेंट्री सरकार है, यानी कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट आ गई तो मंत्री आ गए, सब आ गया, और पार्लियामेंट आ गई तो प्रधानमंत्री भी आ गए, और हमारी पार्लियामेंट इससे क्या होगी, सुप्रीम। अब तक तो पार्लियामेंट सुप्रीम ही है, लेकिन एक वर्ड आगे अलग होने की वजह से सुप्रीम नहीं रहेगी। पर चलो आप इतना झमेले में घुसो ही मत, इतना याद रखना इंडिया कैसी है, हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, संसद बैठती है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां नहीं है जितनी प्रधानमंत्री के पास है। आगे आएगा पूरा करूंगा, अभी के लिए एक ओवरव्यू ले लो। लेकिन हमारे यहाँ पर इशू भी है, हमारे यहाँ पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। हमने सेपरेशन ऑफ पावर जब मोंटेस्क्यू बात बोल के गए तो हमने ये बात की थी कि लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, तीनों को अलग अलग होना पड़ेगा। यानी कि ना ही लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से बाउंड है, ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से बाउंड है, ना जुडिशरी लेजिस्लेचर से बाउंड है, ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से बाउंड है, कोई किसी से बाउंड नहीं, सब अलग अलग काम करते हैं। पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, कारण कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव ये लेजिस्लेचर के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजस्थान का एग्जाम्पल उठाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने बनाया राजस्थान, बनाया मतलब लिखा। राजस्थान के अंदर इलेक्शंस होते हैं, आप सब वोट डालते होगे, अच्छा खासा बढ़िया वोट है आपका, कीमती, पता नहीं क्यों ऐसे इधर उधर डाल देते हो। वोट डालने के बाद आपका जो बंदा होता है वो एमएलए बनता है। अब कुछ गिने चुने एमएलए को हम मंत्री बना देते हैं कि भाई आप लोग मिनिस्टर हो गए हो, है ना। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि पहले एमएलए बनना पड़ेगा, बाद में मंत्री बनना पड़ेगा। ऐसे भी तरीके हैं जिसमें पहले मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो बाद का टॉपिक है, अभी उसमें मत घुसो। अभी के लिए याद रखो, इलेक्शंस हुआ, एमएलए आया, एमएलए को मंत्री बना दिया। अब कॉमन सेंस से जवाब देना कि भैया अगर ये एमएलए नहीं रहा तो मंत्री रहेगा क्या? नहीं रहेगा, घर जाना पड़ेगा भाई सबको। जब आप विधायक ही नहीं रहे तो आप मंत्री कैसे रहोगे? तो जाहिर सी बात है कि मंत्री माने कौन होता है, आपको पहले ही बताया था, एग्जीक्यूटिव। और जहां पर सारे विधायक बैठेंगे वो क्या होगी? लेजिस्लेचर। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या है? रिस्पॉन्सिबल किसको? लेजिस्लेचर को। कारण ये है कि भैया अगर लेजिस्लेचर खत्म तो एग्जीक्यूटिव भी खत्म। अगर वो एमएलए से ही बाहर चला गया तो उसको मंत्री से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो यानी कि हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होगी ना, ज्वाइन भी क्या होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी पूरी तरह। तो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाया, ये बात ध्यान रखना। इंडिया में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। कोई शाना आदमी आपसे पूछ लेगा पता कहां से पड़ गया सेपरेशन ऑफ पावर, नहीं ऐसे कैसे कह सकते हैं, उसको कह देना सुन मेरे भाई, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है और एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर लगे चल पढ़ाई हुई बात तो मेरे को बहुत सारी है, तो उसको ये भी एग्जांपल दे देना कि भैया हमारे यहाँ पर एमएलए बनता है, उसके बाद मंत्री बनता है, सीधा मंत्री का चुनाव नहीं होता, और अगर वो एमएलए से हटेगा भाई सबको घर जाना पड़ेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक आपको सब आ गया होगा। इसी का एक डायग्राम भी नीचे दे रखा है, बहुत ईजी सा डायग्राम है, देखो जिसमें बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर ये बनाई हुई आउटर वाली जो गाइडलाइन है हमारी, ये है हमारी लेजिस्लेचर। हम ये देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव इसके अंदर है, इसके रिलेटेड है, इसको रिस्पॉन्सिबल है। कल को लेजिस्लेचर खत्म तो एग्जीक्यूटिव भी खत्म। लेकिन एक चीज देखो, ये गोला बाहर पड़ा है ना, ये जुडिशरी है। जुडिशरी ऐसी है, जुडिशरी हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इंडिया में और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड आगे आ जाएगा, क्या होता है? इंडिपेंडेंट जान लो। वैसे तो बता देता हूं कि आज़ाद है, अखंड है, स्वतंत्र अखंड है, पर ऐसा ध्यान रखना कि हमारी जुडिशरी तो हमने अलग कर दी, जैसा कि हमने डिसाइड किया था मोंटेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर के जैसा कि जुडिशरी को अलग करेंगे, पर एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव की रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो वी डोंट हैव एनी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। आपसे कोई सीधा सीधा पूछ लेगा कैसे टाइप की गवर्नमेंट है, तो उसको बोल देना कि भैया हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? पार्लियामेंट्री, संसद सुप्रीम हमारे यहाँ पे अभी तक तो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, टर्मिनोलॉजी आपको मैं आपको पहले ही बताया हूँ, पर यहाँ पर आपको और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। डुअल लेजिस्लेचर कैसे? डुअल, एक तो भैया देखो स्टेट का है और एक किसका है? सेंटर का है। स्टेट में कैसे? स्टेट में जो होते हैं वो हमारे माननीय सांसद होते हैं, और जो स्टेट में होते, सॉरी सेंटर में हमारे माननीय सांसद होते हैं, और जो हमारे स्टेट में होते हैं वो हमारे माननीय विधायक होते हैं। कि विधायक जो सांसद जी दोनों होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। सेंटर के लिए कानून एमपी बनाते हैं, स्टेट के लिए कानून एमएलए बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ड्यूअल लेजिस्लेचर है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टेट का जो भी कानून बनेगा सेंटर उसको डोमिनेट नहीं कर सकता, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ कर रहने दो भाई, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो स्टेट्स हैव देयर ओन सेपरेट लेजिस्लेचर, स्टेट के पास अपना क्या है? सेपरेट लेजिस्लेचर है, और नॉट डोमिनेटेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ऐसे ही बोला था मैंने। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, अभी एग्जीक्यूटिव भी ड्यूअल है। अब अगर आप आईएएस आईपीएस में घुसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था। पर मैंने आपको बोला था कि एग्जीक्यूटिव आते एक बात ध्यान रखना, क्या? मंत्री। तो मंत्री हमारे सेंटर के भी अलग है, स्टेट के भी अलग है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझते हो आप लोग। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर की, तो आदरणीय श्री दिया कुमारी जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कोई मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है, नहीं बोल रहा, मुझे भी पता है। और अगर मैं बात करूँ सेंटर की, तो सेंटर की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो ये हमारी सेंटर की है। अब निर्मला सीतारमण सेंटर का काम करती है, सेंटर का बजट निकालती है, दिक्कत कोई थोड़ी रही है। और अगर एग्जीक्यूटिव में आ गई तो मंत्री होगी। और दिया कुमारी जी स्टेट का बजट निकालती है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो बस वही है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है हमारे यहाँ पर, है ना। और स्टेट के एग्जीक्यूटिव अलग है और स्टेट का एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे समस्या एक है, जुडिशरी एक ही है। अभी बताया था ना, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? अखंड, टूटेगी नहीं। तो जुडिशियल सिस्टम इज इन इंडिया में जो है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि भाई साहब ये तो सेंटर की जुडिशरी और ये हमारी स्टेट की जुडिशरी। मैं जानता हूँ अब तक आपको ऐसा लगता होगा सुप्रीम कोर्ट सेंटर का है और हाई कोर्ट स्टेट का है, और ऐसा नहीं है, दोनों ही सेंटर के हैं। क्योंकि जुडिशरी हमारी अखंड है, अटूट है, टूटेगी कभी नहीं। तो हमें यह पता चल गया, हमारा लेजिस्लेचर कर दिया सेंटर स्टेट, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव कर दिया सेंटर स्टेट, और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट ही है।
ठीक है, हमारा एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर का पार्ट है, इसलिए हमारे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो ये हम देख लिए सारा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रिटेन में क्यों है। कोई आप में से खड़ा होकर पूछ मत है ना, क्यों भाई ब्रिटेन का क्यों बताएगा? ब्रिटेन का इसलिए बताऊंगा आपको यार, क्योंकि ब्रिटेन की जो भी चीज़ें है ना, हमारी जो भी चीज़ें सॉरी, वो लगभग ब्रिटेन से हमने बोरो की है। क्यों हमने उनसे क्यों की? क्योंकि यार उनका ही सिस्टम हमने सीखा, उनका ही देखा, वही रूल करके गए थे। तो उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनका ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा हम पीपा कर नहीं सकते, तो वो प्रॉब्लम आ गई। तो ब्रिटेन में भी एक बता दूं आपको, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यानी कि इधर भी सुप्रीम कौन हो गया? सरकार का प्रकार कैसा हो गया? पार्लियामेंट्री हो गया। हमारे यहाँ पर क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेचर था ना, हमारा जो लेजिस्लेचर था उसके अंदर ही एग्जीक्यूटिव था, यानी कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल था। वैसे ही ब्रिटेन में, ब्रिटेन में भी नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, हमारी तरह जुडिशरी भी रिस्पॉन्सिबल है इनको, जुडिशरी भी लेजिस्लेचर के पार्ट है। हमने जो इंडिया का डायग्राम बनाया था, हमने यूं बनाया था कि ये हमने बना दिया एग्जीक्यूटिव, इसके ऊपर लेजिस्लेचर था और साइड में हमारी जुडिशरी बैठी थी। इसके अंदर सब कुछ ही बीच में आ गया, ये बड़ा लेजिस्लेचर है, इधर एग्जीक्यूटिव बैठे थे, जुडिशरी बैठे। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सारा होल्ड जो किसके हाथ में? लेजिस्लेचर के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सुप्रीम हो गया? पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। इंडिया में भी पार्लियामेंट सुप्रीम होती, लेकिन हमारी जुडिशरी अलग हो गई। जुडिशरी अलग हो गई तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो गई। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इससे हमारा संविधान सुप्रीम है। अब देखो, संविधान एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। बुक के कोई स्वयं के हाथ पैर नहीं है, मुंह नहीं है कि जो खुद जाके हमारे अधिकारों को लड़ेगी। तो हमारे पास कोई व्यवस्था, कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहां से वो किताब हमारे लड़े, वो जगह हमारे पास जुडिशरी है। और क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है, सेंटर की है और अलग अलग नहीं है और किसी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम संविधान के रेफरेंस में काम कर लेती है। आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, जाके बोलते हो कि साहब देखो संविधान की पालना नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो सरकार को उड़ा देते हैं ना। वो इसीलिए अड़का देती है क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल अलग है। कोई भी आपसे पूछे हिंदुस्तान में क्या सुप्रीम है, तो बोल देना संविधान। क्यों सुप्रीम है? कि इसलिए सुप्रीम है भाई क्योंकि जुडिशरी हमारे अलग है, वो सुप्रीम करके बैठी है उसको। तो ब्रिटेन में क्यों सुप्रीम नहीं है? ब्रिटेन में इसलिए सुप्रीम नहीं क्योंकि वहां पर जुडिशरी लेजिस्लेचर का पार्ट है। ये देखो, ये आ गया हमारा क्या? लेजिस्लेचर, बड़ा सारा गोला आ गया। इसके अंदर देखो, एक एग्जीक्यूटिव भी इसके अंदर है और जुडिशरी भी इसके अंदर है। हमारा जुडिशरी जो था वो बाहर था। यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और यहाँ की जुडिशरी उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर लेजिस्लेचर के अंदर ही दोनों आ गए, तो दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहां पर आपसे पूछ सकते हैं भाई ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नहीं चलती? भाई इसलिए नहीं चलती क्योंकि जुडिशरी वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के संदर्भ में काम कर रही है। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम क्यों है? क्या भैया इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संभालने के लिए जुडिशरी है और वो अलग से काम कर रही है, वो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपको ब्रिटेन का भी समझ में आ गया होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको बता सकते हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्रधानमंत्री की चलती है, वहां पर ज्यादा राष्ट्रपति को कम पूछते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर कम पूछते हैं। नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, कोई क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। क्यों नहीं है भाई ब्रिटेन में? क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों जुडिशरी के अंदर ही घुसे हुए हैं। ठीक है, तो ये बातें होती है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि भैया जो बातें मैंने बोली है वो नोट्स में कैसे लिखी जाती है, आप वही बातें हैं मैं समझा चुका हूँ आपको, बस फटाफट चल देंगे। हमें पता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसको? लेजिस्लेचर को। नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न? क्योंकि जुडिशरी अलग नहीं है भाई। संविधान की रक्षा कोई तो करेगा ना, किताब खुद थोड़ी चलेगी अपने हाथ में, रक्षा करने के लिए जुडिशरी अलग है नहीं। अब जुडिशरी अलग होती तो बात बनती। तो यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया में कैसा है? इंडिया में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटर्न का मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ समझ लो, रिटर्न मतलब जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की चलती खूब है। अब चलती क्यों है? क्योंकि चलाने वाली जुडिशरी बैठी है। जुडिशरी क्यों चला पा रही है? क्योंकि जुडिशरी इसलिए चला पा रही है क्योंकि इंडिपेंडेंट प्लस इंटीग्रेटेड आई है। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन में क्यों नहीं चलती? क्योंकि ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। और क्यों नहीं है? क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि जुडिशरी लेजिस्लेचर का हिस्सा है। अगला ही पॉइंट वो आ जाएगा, नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो नो प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी हमारे बातें होगी। अब हमने ये इंडिया में पढ़ा था ड्यूअल लेजिस्लेचर, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव एंड सिंगल जुडिशरी पढ़ा था। वैसे ब्रिटेन के अंदर सब कुछ सिंगल है, सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल लेजिस्लेचर और सिंगल जुडिशरी, यानी कि प्रॉपर यूनिटरी सिस्टम है। अब देखो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? दो तरह के सिस्टम होते हैं, यूनिटरी और फेडरल। देखो यूनिटरी वो होता है जिसके अंदर सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा, सिंगल लेजिस्लेचर होगा और सिंगल जुडिशरी होगी। फेडरल वो होता है जिसके अंदर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होगा, ड्यूअल लेजिस्लेचर होगा और ड्यूअल ही जुडिशरी होगी। ये फेडरल सिस्टम होता है। अब हमें ये पता है कि अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो उसके सिंगल 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 है सब कुछ। ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव है, सिंगल जुडिशरी है और सिंगल ही
लेजिस्लेचर, तो ये यूनिटरी सिस्टम है। इंडिया की बात करें तो उसके अंदर ड्यूअल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर तो है, पर ड्यूअल जुडिशरी कहाँ है? जुडिशरी तो सिंगल ही बैठी है ना। तो हमारे इंडिया के लिए आप कह सकते हो भैया ना तो मिक्स्ड है, हम तो मिक्स्ड, ना तो हम यूनिटरी हैं और ना ही हम फेडरलिज्म है। तो आप कहोगे यार भाई एक बात बता, तूने यूनिटरी का एग्जांपल तो दे दिया कि ब्रिटेन यूनिटरी का एग्जांपल है, ठीक है, अब फेडरल का भी दे दे जो पूरी तरह से फेडरल हो, कि जिसमें ड्यूअल एग्जीक्यूटिव हो, यानी कि स्टेट का अलग सेंटर का अलग, ड्यूअल लेजिस्लेचर हो स्टेट का अलग सेंटर का अलग, और ड्यूअल जुडिशरी हो स्टेट की अलग और सेंटर की अलग। तो भाइयों और बहनों, वेलकम टू यूएसए। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यूएसए में आ गया ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑटोमेटिकली तुम्हें यहाँ पता चल रहा है, अगर मैंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पता चल रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि सबसे सुप्रीम कौन है। तो सबसे सुप्रीम कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है अभी के राष्ट्रपति? आदरणीय श्री जो बाइडेन जी। मैं तो उनको मानता भी नहीं राष्ट्रपति को, है ये ट्रंप को मानता हूँ मैं तो। क्यों? तो कभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पर प्रेसिडेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम है, वहां पर किसकी नहीं है। अब देखो, अब यहां पर अगला वर्ड क्या है? क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या बोला था कि जहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग हों। तो यूएसए में लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही जुडिशरी का कोई लेना देना है। एग्जीक्यूटिव का ना लेजिस्लेचर से कोई लेना देना है, ना जुडिशरी से लेना देना है। जुडिशरी का ना लेजिस्लेचर से कुछ लेना देना है, ना एग्जीक्यूटिव से लेना देना है। तो तीनों अलग है। लेजिस्लेचर अपना काम करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, जुडिशरी अपना काम करता है। ये आपको यूएसए और ब्रिटेन से इसलिए समझाया है कि यह होता है ना कि आपको एक रेफरेंस मिल जाए ना कि यार हमारी सरकार उनसे अलग कैसे है, कोई पूछोगे बताने में भी अच्छा लगता है। पेपर में इससे कुछ नहीं आएगा, बे कॉन्फिडेंस से छोड़ के जाना है इसको। ये तो इसलिए दे रहा हूँ यार, आप सारे स्कॉलर्स में से कोई बेचारा मेरे जैसा भूला भटका बच्चा आया था जो आज उठा है, जिसको आरएस का प्री निकालना है, तो उसके लिए बेसिक ज्ञान होना थोड़ा जरूरी है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको भी सब कुछ पता है, सब इंटेलिजेंट लोग हो यहाँ पे, फिर भी किसी को नहीं आता तो वो यहाँ ध्यान से दे दूंगा सा। तो हमारे यहाँ पर यूएसए के अंदर लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है और जुडिशरी बिल्कुल अलग है। तीनों एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़े हुए नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं यस कह सकता हूं कि अमेरिका हैज द क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। व्हाई डोंट ब्रिटेन हैज द क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर? बिकॉज बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। दोनों कार्यपालिका न्यायपालिका हमारी विधायिका के पार्ट है। इंडिया भी क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि हमारा जुडिशरी जरूर इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल किसको है? हमारे विधायिका को। तो मैं अपेक्षा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बोला, अब ये देखो वही बात इधर आ गई कि एग्जीक्यूटिव नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कैन नॉट बिकम मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हमारे मैंने क्या बोला था, इंडिया में पहले एमएलए बनना पड़ेगा फिर ही मंत्री बनोगे, और एमएलए गया तो मंत्री पद भी गया, तो कॉमन सी बात क्या होगी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो गया लेजिस्लेचर को। यहां पर भाई साहब 2 चुनाव होते हैं। एग्जाम्पल उसके हिसाब से दे रहा हूं, वहां पर नहीं एमएलए होता गया, वहां पर भी एमएलए नाम बना दो। एक चुनाव तो होगा एमएलए का और एक चुनाव होगा मंत्री का। यानी कि अगर किसी को ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बनना है तो वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए होता है और बंदा डायरेक्ट इलेक्शन लड़के मिनिस्टर बनता है, ठीक है। एमएलए जो लेजिस्लेचर में जो आदमी जा रहा है वो लेजिस्लेचर में ही बैठा रहेगा, वो कभी भी मंत्री पद नहीं संभालेगा, मंत्री पद नहीं होगा। तो हो गया ना दोनों अलग अलग, कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम करता है, ठीक है। और जुडिशरी तो अलग है ही। अब यूएसए के अंदर क्या होता है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, ड्यूअल लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। यहां पर आप कह रहे थे ना कि भैया बता तो सही कि यूनिटरी फेडरल तो करके चला गया, यूनिटरी का तो तूने बता दिया कि ब्रिटेन यूनिटरी है, सब कुछ सिंगल 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 ही है। इंडिया में तूने ये बता दिया ड्यूअल एग्जीक्यूटिव ड्यूअल लेजिस्लेचर पर जुडिशरी सिंगल है। तो ऐसे ही कुछ जगह है क्या जहां पर सब कुछ ड्यूअल ड्यूअल हो? तो भाई साहब बिल्कुल है, वो है हमारा अमेरिका। अमेरिका में स्टेट का अलग एग्जीक्यूटिव, स्टेट का अलग एग्जीक्यूटिव और सेंटर का अलग एग्जीक्यूटिव, स्टेट का अलग लेजिस्लेचर, सेंटर का अलग लेजिस्लेचर, जुडिशरी का अलग, स्टेट के अलग जुडिशरी और सेंटर की अलग जुडिशरी। तो अमेरिका इज ए प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर। देखो जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले, उनको तो शू 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 समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जिन्होंने टॉपिक पहली बार ही कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार और वीडियो देखोगे ऐसा मस्त क्लियर हो जाएगा ना आपके, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मेरे को थोड़ी सी पढ़ाने की आदत कम है, जब तक मुझे रिस्पॉन्स ना मिले, फिर भी आप 2-3 वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हम हैं, आपके साथ है। आपका जो भी पेपर होगा, कोई भी पेपर हो आपका, स्पेशली फोकस टू राजस्थान फॉर नाउ, आपका नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, डोंट वरी, कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे वो राजस्थान का कोई सबऑर्डिनेट एग्जाम हो या अभी 2 फरवरी को होने वाला आरएस का एग्जामिनेशन हो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगी। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी क्या होती है, मेरे सर कहा करते थे जो मुझे पढ़ाते थे, वो कहते थे फायर एंड फॉरगेट, बस इतनी होती है। क्यों? हमें स्कॉलर नहीं बनना है, हमें स्कॉलर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, ऑफिसर बनना है।
इतनी ही नॉलेज चाहिए जितनी काम की है, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बेसिक आ जाए। आगे भी कोई चीज़ बताऊंगा जिस पे बहुत ज़्यादा मैं दबाव डाल रहा हूँ, हाईलाइट डाल रहा हूँ ना, उस पर नोटिस करना। बाकी शॉर्ट नोट्स, फोर्ट नोट्स सब दे देंगे आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लगे रहो बस हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो कह सकते हैं यस। अब बात कर लेते थोड़ी सी यार कि इंडिया इज नॉट अ यूनिटरी, नॉट इवन अ फेडरल, इट इज़ अ मिक्स स्ट्रक्चर। इंडिया कैसा है? मिक्सड है। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट स्टेट के अलग नहीं है। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन हमारा कैसा है? यूनिटरी, क्योंकि सब कुछ उसमें सिंगल सिंगल है, कुछ स्टेट के पास अलग से नहीं है। यूएसए की बात करूं इट इज कंप्लीटली फेडरल, क्योंकि जो स्टेट का है उतना ही सेंटर के पास भी, डबल डबल है सब कुछ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक वर्ड यहाँ पर आता है स्टेट। क्या आता है? स्टेट। स्टेट का मतलब वैसे तो हम समझते हैं राज्य है, जो कि हमारे यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, सारे जो हमारे राज्य हैं वो राज्य मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट का मतलब होता है नेशन, कंट्री। तो वो कंट्री कैसे काम करती है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके अंदर, क्योंकि आगे भी आर्टिकल 12 वगैरह में आपको बताया जाएगा स्टेट क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा समझ लोगे तो इशू आएगा नहीं। चलो शुरू करते हैं। देखो स्टेट के लिए अपने को 4 चीज़ें चाहिए होती है बेसिकली। पहले तो लोग चाहिए, खाली जगह को स्टेट नहीं बोलोगे तुम। पहले तो क्या चाहिए? लोग चाहिए। लोग तो चाहिए ना। और जो लोग है ना वो एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 वहाँ बैठे हैं, 7 वहाँ बैठे ना, एक पर्टिकुलर टेरिटरी हो, उसके अंदर कुछ लोग हो, और उनके पास एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होना चाहिए। खाना कहाँ से चाहिए, पीना कहाँ से चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ कितने बजे तक खुलेगी, क्या चीज़ कितने बजे तक बंद हो जाएगी, तूने ये अपराध किया तो क्या सजा मिलेगी, उसको बचने का तरीका क्या है। तो वो एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होगी तभी तो सब कुछ काम करेंगे ना। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो क्या कर लोगे। तो वो ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आती है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब होता है, देखो जिनको नहीं पता, संप्रभुता। अब क्या भाई हिंदी तो हम भी कर लेते हैं, डिक्शनरी तो हमारे पास भी है। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि आपका मान लो कोई डिसीजन है, ठीक है, और आपके डिसीजन पे कोई आउटर इंटरफेरेंस नहीं है। जब ऐसा कोई डिसीजन आपने दिया हो जिसमें आउटर इंटरफेरेंस ना हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी। तो हमारे पास क्या चाहिए? लोग चाहिए एक टेरिटरी के अंदर जिनकी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट और जो कि संप्रभुत्व से अपने फैसले ले, तो वो क्या हो जाता है? हमारा राज्य। पॉलिटिकल साइंस की नेशन में नेशन। अब जब भी कभी स्टेट आए तो स्टेट का मतलब राजस्थान मत निकाल के बैठ जाना, स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा आपको अगर मैं बोलूंगा, नहीं तो स्टेट का मतलब नेशन ही है, ये ध्यान रखना। तो वही 4 चीजें नीचे जो लिखी हुई नोट्स है, इसका तो कुछ कर नहीं सकता। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। अब आपने इनका नाम सुना है, इनका कौटिल्य का? आई एम सॉरी, ऑब्वियसली सुना ही होगा यार, चाणक्य, फेमस चाणक्य है ना, तो ऑब्वियसली सुना होगा। चाणक्य कौटिल्य की किताब थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किताब के अंदर उन्होंने बोला था कि 7 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। ये जगह 7 चीजें अगर आपके पास है तो आपका राज्य है। जस्ट ज्ञान के लिए बता रहा हूं, किसको बताओगे इंप्रेशन आ जाए। कोई नहीं पूछ रहा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने थे। इनफैक्ट पॉलिटी में तो नहीं पूछ रहा, हिस्ट्री मुझे नहीं पता, जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। तो सबसे पहले था दुर्ग। दुर्गा नहीं है, दुर्ग इंग्लिश में दुर्ग ऐसे लिखा जाता है। दुर्ग मतलब फोर्टिफाइड किला, कि आपकी कैपिटल को घेर के बैठा है कुछ, तो वो क्या होता है हमारा? दुर्ग। स्वामी, राजा, एक राजा होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये मोनार्की की बात चल रही तो उसी सब डिस्कस करेंगे। राजकोष, ट्रेजरी, धन होना चाहिए। सेना, प्रोटेक्शन के लिए आर्मी होनी चाहिए। अमात्य, मंत्री होना चाहिए। मंत्री बहुत जरूरी होते हैं। देखो राजा हर चीज पे कंट्रोल खुद नहीं रख सकता, कोशिश जरूर करता है मोनार्क बनने की अपने आप में, लेकिन मंत्री से पूछे बिना सांस भी नहीं लेता, ठीक है। वहां में देखो यार, अब वो तो मंत्री से तो पूछेगा, और मंत्री से पूछ के बाद अपना डिसीजन अपनी मर्जी से देगा, क्या पता उसको सही लग रहा हो, पर डर बहुत लगता रहता है उसको। मंत्री से इसलिए पूछता है कल को ब्लेम डाल दूं, तूने कहा था ऐसे कर लो, अब बता क्या करे, ठीक है। तो वो मंत्री। मित्र, मित्र मतलब यार ऐसा कोई फ्रेंडली नेशन आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके राजा जी हैं टेरिटरी 1 वाले, और टेरिटरी 2 वालों से बढ़िया आना जाना है, इनके 2 बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, इनके बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, इनकी सेना इनकी मदद करने जाती है, इनकी सेना इनकी मदद करने जाती है, तो एक दूसरे के क्या हो गए? मित्र हो गए। तो चाणक्य का ये कहना था कि मित्र भी होना चाहिए आपके पास। और जैसे कि हमारा कौन है मित्र? पाकिस्तान। बोलो पाकिस्तान। अरे नहीं, अरे पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ से मित्र हो गया? ना पाकिस्तान मित्र है, ना चाइना मित्र है, ना अब तो नेपाल भी पता नहीं क्यों हाथ से जा रहा है, ना श्रीलंका मित्र है, कोई मित्र नहीं अपना। हाँ, रशिया को थोड़ा मोटा हम कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड है। तो एक मित्र भी होना चाहिए। क्षेत्र, डिफाइंड टेरिटरी, ऑब्वियसली टेरिटरी होगी तभी तो होगा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से 7 ऑर्गन्स थे, जिससे हमारा क्या बन जाता है? स्टेट बन जाता है। अब एक ना एक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट भी है। देखो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है एक। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में क्या होता है कि इस डिवाइन ओरिजिन थ्योरी में आपको बताया जाता है कि स्टेट कैसे बना। देखो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से 4 फंक्शन हमने पढ़ लिए, 1 2 3 4। ऑर्गन्स ऑफ जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के हिसाब से हमने 7 पढ़ लिए, और ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी भी सुन लो यार, इसकी वजह स्टेट क्या होता है। इसमें सिंपल बात है, देखो राजा जी होते हैं ना जो हमारे राजा जी क्या कहते हैं कि यार देखो अब भगवान धरती पर नहीं आ सकते, ये क्या है? गॉड। ये कहाँ नहीं आ सकते? अर्थ पर नहीं आ सकते। तो क्या करें भाई साहब? सॉरी, तो अर्थ पे अपना भगवान क्या करते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। क्या भेजते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है कि गॉड के द्वारा जो भी लिए गए डिसीशंस हैं, क्या है? डिसीशंस,
उन डिसीजंस को वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, फॉलो करवाता है। किससे फॉलो कराता है? पीपल लिविंग इन द किंगडम, पीपल लिविंग इन द किंगडम, जो जनता किंगडम में रह रही है उनसे वह व्यक्ति फॉलो करवाता है कि आप लोग क्या करो, फॉलो करो। क्यों करे? ये सवाल आता है कहीं से कभी कि मैं नहीं कह रहा भाई, गॉड ने कहा है। तुम कैसे कह सकते हो गॉड ने कहा? मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ये थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है। द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड and earth, he enforces the orders of the god in his kingdom, therefore and basis of divine principle the states come into existence। ये बस याद रखने वाली बात है। तो ठीक है जी दोस्तों, ये आपका क्या था, ये बेसिकली था आपका ये पॉलिटी का इंट्रोडक्शन। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना है, एक बेसिक बस ऊपर ओवरव्यू ले लिया आपने कि स्टेट कैसे काम करता है, सेंटर कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है, फालतू का कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी आपकी टेंशन, एक चीज़ लेनी नहीं है आपको, जो है टेंशन भाई मेरे रहते तो नहीं लेनी, मेरे बाद में ले लेना, आपको कोई चक्कर नहीं है। अभी के लिए आपकी पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे, हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। जितना करवा देंगे आपका RAS प्री जो कि 2 फरवरी 2025 को होने वाला है, वो नहीं रुकेगा, डोंट वरी, वो निकल जाएगा। पास से नहीं निकलने देंगे, अंदर से निकालेंगे आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी जो जुडिशरी वाले बच्चे हैं उनको राहुल सर पढ़ाएंगे, राहुल शर्मा, उनसे पढ़ लेना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं। आपका जुडिशरी का तो अब एग्ज़ाम नहीं है, राजस्थान के बेस पे बात करो, APO का एक पेपर है, वो APO का पेपर आपका नहीं रुकेगा, डोंट वरी। आपको एक काम नहीं करना है, वो है वरी। आपको सिर्फ काम क्या करना है, वीडियोज़ देखनी है। यार देखो, हमारा मोटो कोई ऐसा नहीं है कि हमको फेमस हो जाए, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाए, कुछ बन जाए। हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ है, वो है टीचिंग, कि टीच करेंगे भाई। अब टीच करने से क्या होता है कि हर बच्चे के पास सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, तो कोई बच्चा सिर्फ इसलिए काबिल बच्चा आगे बढ़ने से ना रह जाए कि उसको सही दिशा नहीं मिली। इंसान फेल इसलिए नहीं होता उसको क्या नहीं पता तो क्या करना है, सबको पता है क्या करना है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता क्या नहीं करना। नहीं करना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, मान लेना इस बात को, कुछ ना कुछ फिर भी छूट ही जाएगा, लेकिन अपना मोटो स्कॉलर बनना नहीं है, अपना मोटो अफसर बनना है। और अफसर बनने के लिए सब कुछ पढ़ना आवश्यक नहीं है, काम की चीज़ पढ़नी आवश्यक है। मैं जिस लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से सफर किया, मैं चाहता हूं कि वो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आप सफर ना करो, आप क्या बनो, अफसर बनो, ठीक है। आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू वेरी मच। कल अभी अगली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि आगे वाला अपना सारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से शुरू करेंगे और फटफट कंप्लीट कर देंगे, फटफट रिवीजन करा देंगे, फटफट पेपर दे देंगे, मस्त माहौल उठा देंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय।